हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ईयर 2022-23 के लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस क्लास 6 सेट बी आईएमओ के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अंकित अ लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू अंकित। इसको समझते हैं। अंकित, हिज मदर is the only daughter of my mother। अगर अंकित की मम्मी इस लेडी की मम्मी की इकलौती द ओनली डॉटर है तो इसका मतलब ये है कि ये लेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। एक ही लड़की है, ठीक है। अंकित की मम्मी के एक ही डॉटर है तो इसका मतलब वो खुद है, और वो जब अंकित को पॉइंट आउट कर रही है तो वो अपने बेटे को पॉइंट आउट कर रही है। अंकित इज हर सन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लेडी एंड अंकित इज मदर सन। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 2, which of the following options satisfy the same condition of placement of dots as in the given figure। हम डॉट्स को मार्क करते हैं। फर्स्ट डॉट जो अब सिर्फ सर्कल में है, सेकंड डॉट जो सर्कल और ट्राइंगल के एरिया में है, कॉमन एरिया में है, और थर्ड डॉट जो स्क्वायर और ट्राइंगल के कॉमन एरिया में है। तो क्या हम फर्स्ट डॉट को पॉइंट कर सकते हैं जो कि सिर्फ सर्कल में है, सेकेंड डॉट जो सर्कल और ट्राइंगल के कॉमन एरिया में है, और थर्ड डॉट जो ट्राइंगल और स्क्वायर के कॉमन एरिया में है। लेट्स सी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में फर्स्ट डॉट है जो केवल सर्कल में है, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड जो डॉट है वो सर्कल और ट्राइंगल में है जो कि हमारे पास कॉमन एरिया है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में फर्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सर्कल में है, हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड वाला ट्राइंगल और सर्कल में है, हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड वाला डॉट जो है वो है स्क्वायर और ट्राइंगल में। स्क्वायर और ट्राइंगल में जो कॉमन एरिया है वो यहाँ है, पर ये डॉट सर्कल के एरिया को भी कवर कर रहा है, इसका मतलब हम बी में भी ये ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। केवल सर्कल में फर्स्ट डॉट हाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड जो डॉट है वो सर्कल और ट्राइंगल में है, सर्कल और ट्राइंगल का जो कॉमन एरिया है वो यहाँ पर है। और थर्ड जो है वो है स्क्वायर और ट्राइंगल। स्क्वायर और ट्राइंगल का जो कॉमन एरिया है वो है आपका ये वाला एरिया, पर यहाँ पे सर्कल भी है। स्क्वायर और ट्राइंगल के साथ सर्कल भी है, इसका मतलब सी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, सब अलग अलग है, और ट्राइंगल जो है वो इसमें कॉमन एरिया है। फर्स्ट है आपका सर्कल, ये आपका डॉट। सेकंड जो है वो आपका सर्कल और ट्राइंगल है, सर्कल और ट्राइंगल के लिए सेकंड डॉट यहाँ। और थर्ड डॉट जो है वो लगेगा आपका ट्राइंगल और स्क्वायर में, ये यहाँ पे कॉमन एरिया में थर्ड। तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 3, which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst judge, police and thief। इन तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो जज है वो पुलिस नहीं हो सकता, जो पुलिस है वो जज नहीं हो सकता, जो जज है वो थीफ नहीं हो सकता, और जो थीफ है वो पुलिस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तीनों अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। प्रॉब्लम नंबर 4, select a term from the options which will continue the given series। आप इसकी सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए हम सबसे पहले अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बी, डी, एफ, एच। सेकंड वाला है न्यूमेरिक है, और थर्ड जो है वो आपस आपका अल्फाबेट्स है, राइट। तो अब ये अल्फाबेट का जो सीरीज है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस सीरीज में है, ये ध्यान से देखिए। बी, सी, डी, सी को स्किप किया है डी, ई, एफ, ई को स्किप किया है एफ, जी, एच, और जी को स्किप किया है एच लिखा है। और नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, आई और जे। आई को स्किप करेंगे और जे आएगा, मतलब फर्स्ट लेटर हमारा जे है। ए और सी में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, जो न्यूमेरिक वैल्यू है हमारी 4, 7, 11, 16। 4,
5 6 को स्किप किया है, 7 8 9 10 को स्किप किया है, 11 12 13 14 15 को स्किप किया है और 16 लिया है। और हम यहाँ पे जब 4 स्किप किया तो नेक्स्ट उसमें 5 स्किप होंगे, 17 18 19 20 एंड 21 को स्किप करके 22 आपका नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आएगी 22। ओके, और नेक्स्ट आपका जो अल्फाबेट है MLKJ, इसमें आप देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, JKLM। तो J के पहले जो आता है I, वो यहां आएगा आपका I। तो ये ऑप्शन है आपका A is your correct option. Problem number 5. There is a certain relationship between figures 1 and 2. Establish a similar relationship between figures 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options that will replace the question mark and figure 4th. ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस फिगर को अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमको ये डायग्राम मिलेगा, सेकंड फिगर, राइट। पर ये जो फिलअप एरिया है उसकी जगह आपका ये फिलअप एरिया हो गया है। अब उसकी जगह ये फिलअप एरिया होगा और ये एम्प्टी हो गया है, ठीक है। तो हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और ये जो फिलअप एरिया दूर है उसको हम पास करेंगे। तो कौन सा एरिया, कौन सा डायग्राम सही है? ये देखिए सी जो डायग्राम है, सी फिगर जो है वो आपका 4th फिगर होगा, क्योंकि जब हम इसको 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये डाउनवर्ड्स आ जाएगा और ये पास वाले जो है वो पास फिलअप हो जाएंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स को हम मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्राइंगल्स जो है वो हमारे पास है। ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13 तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब मोर देन 12 है। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Problem number 7. The given question consists the set of 3 figures X, Y and Z which shows the sequence of folding of a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the option which shows the unfolded form of figure Z. Figure Z, इसका जो unfold, जब हम इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ध्यान से देखिए, पहले इसको इसके ऊपर फोल्ड किया है और उसको फिर नीचे की तरफ फोल्ड किया है, ठीक है। तो हमारे पास प्लेन स्क्वायर मिलना चाहिए और उसको कट किया है एक। तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे, यहाँ पे जो कट लगाए गए हैं वो है यहाँ पे आपका क्वार्टर सर्कल, वी शेप का कट है और एक ये वी शेप का कट है, राइट। तो अब इसको हम जब हम इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो एक तो बनेगा आपका ये और ऐसा कैसे यहाँ पे एक बनेगा ये, राइट। इसको भी जब अनफोल्ड किया जाएगा इस तरह से तो वापस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा और यहाँ पे फिर एक रोम्बस बनेगा। तो आपके पास कौन सी शेप आनी चाहिए? ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। 8th, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ द विच इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। प्रीसीडेड मतलब पहले और फॉलोड मतलब बाद में, मतलब उस नंबर के बाद में एक सिंबल है। सिंबल कौन कौन से यहाँ पे? हैशटैग है, @ है, क्वेश्चन मार्क है, डॉट है और ये कॉपीराइट का साइन है, ठीक है। ये सिंबल्स हैं आपके, बाकी सारे न्यूमेरिक है और अल्फाबेट्स है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बीच में कहीं ना कहीं सिंबल्स डाले हैं इन्होंने, ठीक है। अब हमको ऐसा सिंबल निकालना है जो कि जिसके पहले और बाद में दोनों तरफ नंबर्स आते हो। तो हम देखिए हैशटैग में पहले नंबर है पर बाद में अल्फाबेट है, मतलब ये पेयर नहीं चलेगा। @ के साइन में पहले अल्फाबेट है बाद में भी अल्फाबेट है, ये भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन मार्क में पहले न्यूमेरिक वैल्यू है और बाद में भी न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब एक पेयर आपके पास है।
डॉट में देखिए पहले भी न्यूमेरिक वैल्यू है, बाद में भी नंबर है, इसका मतलब ये दूसरा पेयर आपका कंसिडर होगा। और कॉपीराइट के साइन में पहले अल्फाबेट है, बाद में अल्फाबेट है, ये पेयर नहीं चलेगा। दो, टू फर्स्ट ये और सेकंड ये, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Question number 9. Group the given figures into three classes on the basis of their identical properties using each figure only once. Okay. यहाँ पे कुछ फिगर्स देख पा रहे हैं हम जिनको नंबरिंग की गई है। फर्स्ट नंबर जो है देखिए कुछ आपको सिमिलरिटीज दिख रही होंगी फर्स्ट, फिफ्थ और सेवेंथ में, राइट इनको चार पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है और दो को हमने शेड किया है। फर्स्ट, फिफ्थ और सेवेंथ एक जैसे हैं। अभी देखिए सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ एक जैसे हैं। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ एक जैसे ज्योमेट्रिकल शेप है और उसके अंदर एक और ज्योमेट्रिकल शेप है जिनकी साइड्स में सिर्फ एक का डिफरेंस है। बाहर 5 है, बाहर 5 साइड्स है और अंदर 6 साइड्स है। इसमें देखिए फोर्थ वाले में अंदर 5 साइड्स है, बाहर 4 साइड्स है। सिक्स्थ वाले में देखिए अंदर 4 साइड्स है और बाहर 3 साइड्स है, राइट ये ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं। और थर्ड, एट्थ और नाइन्थ सेम प्रॉपर्टी फिगर कैरी करते हैं, वो है आपकी ओपन फिगर प्रॉपर्टी। ओपन फिगर है ये, तो इसका मतलब आपको पेयरिंग करनी है 1, 5 और 7 की, 1, 5 और 7 की पेयरिंग, सेकेंड, फोर्थ और 6 की पेयरिंग और 6, 8 और 9 की पेयरिंग। इसका मतलब सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10. Some letters are given which are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Find the combination of numbers from the options so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. ये जो इन्होंने अल्फाबेट्स दिए हैं ये रेंडमली कहीं पे भी कैसे भी डाल दिए हैं। आपको यहाँ पे एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड उठाना है और उसकी नंबरिंग को सही करना है। देखिए यहाँ पे जंगल बन रहा है, JUNGLE जंगल, J2U4N3G5L1E6। तो आपकी जो नंबरिंग है वो इस तरह से होगी 2, 4, 3, 5, 1, 6। A is your correct option. Question number 11. In a certain code language, credit is coded as CDEIRT. Then how will safest be coded in the same code language? देखिए यहाँ पे C फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे T लास्ट लेटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे T सिक्स्थ लेटर है, राइट और इसका मतलब फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को इन्होंने कांस्टेंट रखा है। पर बीच वाले जो 4 लेटर्स हैं उनमें कोई भी सिमिलैरिटी या कोई भी अरेंजमेंट हम उसको एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे R अगर पहले है और इसको यहाँ रख दिया, पर D जो है वो यहाँ पर आना चाहिए था जो कि है नहीं, यहाँ पे I है, ठीक है। तो क्या हम कोई और लॉजिक लगा सकते हैं? हम ट्राई करते हैं। देखिए C से लेके T तक, C से लेके T तक जो लेटर्स हैं हमने इन्होंने इसे अल्फाबेट ऑर्डर में रिप्लेस किया है, CDEIRT। जिस तरह से अल्फाबेटिकल डिक्शनरी में ये लेटर्स होते हैं तो उसी हिसाब से इसको इन्होंने अरेंज किया है। तो सेफेस्ट को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा A, फिर E, F, फिर S, फिर S और फिर T। तो ये है आपका सही ऑर्डर इस लॉजिक के हिसाब से। तो आपका जो आंसर है वो होगा B. B is your correct option. Problem number 12. Find the correct mirror image of the given figure. मिरर इमेज, इसका मतलब मिरर के पास में जो पहले है वो यहाँ पे भी मिरर के पास में ही होगा। हम ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और एक रेक्टेंगल है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। ट्राइंगल्स में कैसे डिवाइड किया है? देखिए मिरर के पास में यहां से एक इस तरह से लाइन खींचिए, ठीक है, डायगोनल्स खींचे। अब शेडेड पार्ट कौन सा है वो देखने के लिए हम देखेंगे मिरर के पास में है। मिरर के पास में मतलब ये वाला जो पार्ट है वो शेडेड है और यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट शेडेड है, ठीक है।
तो ये इस तरह का फिगर हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ मिलेगा हमको। ए में ऐसा ही फिगर है, ठीक है, और बी में डी में भी ऐसा ही फिगर है, पर हमको ये देखना है कि बुक जो है वो भी आपका मिरर इमेज होना चाहिए। तो इसका मतलब जो है ये के, यहाँ पे बुक ऑलरेडी सीधा लिखा है, मिरर इमेज नहीं है, तो डी तो नहीं होगा। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 13, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिविजन, division stands for multiplication, multiplication stands for subtraction, and minus stands for addition, then find the value of 14 डिवाइड 6, डिवाइड को हम मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस करेंगे 6, माइनस को हम प्लस से रिप्लेस करेंगे, प्लस को हम डिवीजन से रिप्लेस करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन को हम माइनस से रिप्लेस करेंगे। ओके, फिर हम डीमास रूल लगाएंगे। डिवीजन सबसे पहले करेंगे तो बाकी के हम लिख देते हैं 14 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10। फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 14 6 84 प्लस 2 माइनस 10। एडिशन करेंगे 86 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 76। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पीछे वाली जो हमारा जो फेज है, सबसे पीछे वाला ये वाला, यहाँ पे हमारे पास 4 और 3 रॉज है और 4 कॉलम्स है, मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे 12 क्यूब्स है। इसके पहले वाली फेज में आएंगे हम, ये देखिए ध्यान से, इसके ये वाला जो क्यूब है, ये वाला जो फर्स्ट क्यूब है, उसके नीचे भी एक क्यूब होगा। तो यहाँ पे 1 2 3, इसके नीचे 4, और ये वाली जो फेज है, ये वाला फेज जो है वो होगा आपका 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस ये वाला 1, तो ये हो गया आपका 9। अब देखिए लास्ट वाली जो है, ये सेकंड नंबर का क्यूब हम मार्क कर लेते पहले। ये है 1 2 3, और इसके नीचे भी एक क्यूब होगा, इस वाले के नीचे एक क्यूब होगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये सेकंड वाला क्यूब को हम ऐड करेंगे, और लास्ट में ये थर्ड वाला क्यूब ऐड होगा। तो टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 plus 1 13, 13 plus 5 plus 9 is equals to 27. 27 cubes are there. Last problem 15th. Select a figure from the options which will complete the given figure matrix. देखिए यहाँ पे फर्स्ट में अपर साइड, उसको फिर 90 डिग्री पे 2 एरोज के साथ रिप्लेस किया है, और वापस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके 3 एरो से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है फर्स्ट एरो जो है वो है आपका हॉरिजॉन्टल, सेकंड एरो वर्टिकल ऊपर की तरफ, थर्ड एरो कहाँ होगा, 3 एरोज के साथ इस तरह से, क्योंकि ऑपोजिट है, फर्स्ट वाले की मैट्रिक्स के का ऑपोजिट है आपका थर्ड वाले में। तो इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2022 के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। बाय।